के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को किस तरह से हम हल करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, देखिए कौन सा बहुपद है, तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यानी चतुर्थघात बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है और इसके कितने शून्य हो सकते हैं, तो इसके नंबर ऑफ जीरो जो होगा, जितना पावर होता है उतना ही जीरो होता है, उतना ही शून्य होता है। तो कितना पावर है, 4 है, यानी इसका शून्य कितना होगा, 4 होगा। 4 शून्य में से हमको 2 शून्य ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, इस तरह से आपको 2 शून्य दे देगा और रेस्ट जो शून्य बच गया है वो कहता है निकालने के लिए। तो रेस्ट शून्य कितना बचा है, 2 और बचा है, तो दोनों कहता है निकालने के लिए। तो दोनों शून्य को हम लोग निकालने के लिए जो शून्य दिया हुआ है उसी शून्य से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है p ऑफ x कितना दिया है, तो 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ये आपका बहुपद दिया है। ठीक है, और यह बहुपद में 2 शून्य दे दिया है। इसके 2 शून्य क्या दिए हैं, तो देखिए 2 शून्य जो दिए हैं, 2 शून्य जो दे रखे हैं वह 2 शून्य क्या है, तो शून्य पहला जो है √5/3 है और दूसरा है माइनस √5/3 है। तो जो भी 2 शून्य देते हैं उस शून्य को क्या करते हैं, उसके वेरिएबल के बराबर करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे वेरिएबल के रूप में क्या है, x है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के बराबर करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि x इक्वल कितना है, तो √5/3। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा शून्य के बराबर करेंगे तो माइनस √5/3। अब यह क्या करना है, इसको x के तरफ लाना है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और इक्वल में क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। यहाँ पे माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस, और इक्वल में क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हमको देखने को क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे जो 0 है यह क्या कहलाता है, अलग अलग 0 है। ठीक है, तो इसको हम एक साथ 0 कर लेते हैं। ठीक है, एक साथ 0 करने के लिए किस तरह से करेंगे, तो देखिए x प्लस √5/3। ठीक है, अब यह दोनों एक साथ 0 हो गया, किसके बराबर, जी देखो यहाँ पे क्या था, अलग अलग 0 था, यहाँ पे हम एक साथ 0 कर दिए। एक साथ 0 इसीलिए किए हैं ताकि हमको यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, a² माइनस b²। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आपका क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। अब यहाँ से फार्मूला को क्या कहते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए x को स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा, x² और यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना हो गया, 5/3। फाइनली कितना हो गया, अब देखिए जितना यहाँ पे आता है यह बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा, और यह द्विघात बहुपद से क्या कर लिखते हैं, पूरा बहुपद में हम भाग लगाते हैं। ठीक है, तो यह द्विघात बहुपद से पूरा बहुपद में हम लोग भाग लगाएंगे अभी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं भाग किस तरह से लगाते हैं। तो हमको जो द्विघात बहुपद दिया है x² माइनस 5/3 दे रखा है। अब इससे हमको ये पूरा बहुपद में भाग लगाते हैं। तो देखिए 3x के पावर कितना है, 4 प्लस 6x के पावर कितना है, 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम भागफल ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को नजर आएगा। अब चलिए यहाँ पे हमको लाना कितना है, 3x के पावर 4 लाना है। तो देखिए रफ कार्ड भी करते हैं, 3x के पावर 4 कितना में लाना है, x² में। तो देखिए नीचे से 2 x कटेगा तो ऊपर में क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी 3x² बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x²। अब जितना लिखे हैं उससे क्या करना है, भाजक से मल्टीप्लाई करना रहता है, तो x² माइनस 5/3। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया, 3x के पावर 4 हो गया, और मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x² इंटू 5/3 हो गया। 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो गया, 3x के पावर 4 माइनस कितना हो गया, तो 5x² हो गया। तो चलिए यही यहाँ पे लिखते हैं, 3x के पावर 4, उसके बाद साइन क्या है, तो माइनस, तो माइनस लिखेंगे स्क्वायर वाला टर्म के सामने। तो देखिए 5x², साइन चेंज होगा। ठीक है, साइन चेंज करने के बाद दिस से दिस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे x³ वाला टर्म यहाँ पे क्या है, सिंगल है, तो यहाँ पे x³ वाला टर्म लिख लेते हैं, और प्लस माइनस के साथ ध्यान देना है, ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी घटेगा लेकिन साइन पड़ेगा बड़ा अंक का, तो 3x² माइनस 10x। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अब हमको लाना कितना है, तो लाना जो है हमको लाना है आपको कितना, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लाना है 6x³। क्या लाना है, 6x³। तो देखिए 6x³ लाना है, कितना में लाना है, तो स्क्वायर में लाना है।
अब नीचे से 2 को x कटेगा तो ऊपर में कितना बचेगा, 6x बचेगा। तो देखिए भागफल में क्या लिखेंगे, 6x लिखेंगे। अब जितना बचता है उतना से भाजक से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 6x के पावर कितना, 3 माइनस, अब देखिएगा 6x इंटू 5/3, तो 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो कितना हो गया 6x³ और माइनस 5 2 जा 10x। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 6x³ और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 10x। ठीक है, अब साइन चेंज। अब ध्यान दीजिए ये से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ भी देखिए 10x से 10x कैंसिल, ऊपर से कितना बचा, 3x² बचा और ऊपर में क्या बचा, -5 बचा। ठीक है, कांस्टेंट बच गया। अब चलिए, अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से यहाँ के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या लाना है, तो लाना हमको है 3x² लाना है। कितना में लाना है, तो स्क्वायर में लाना है। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 3, यानी कितना से लगाना है, +3 से लगाना है। मल्टीप्लाई कीजिएगा, x² माइनस 5/3 मल्टीप्लाई करो तो 3x² माइनस, देखिए 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, 5 बचा, तो कितना आया 3x² माइनस 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस 5, साइन चेंज। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है, तो जब भी किसी बहुपद को दे देगा और उसमें 2 शून्य दे देता है, ठीक है, तो दोनों शून्य को क्या करना है, x के बराबर करके वहां से अन्य शून्य हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम भाग किए हैं तो भागफल कितना आया है, तो यहाँ पे चलिए फिर से हम लिख लेते हैं, चूंकि यहाँ पे एक शून्य तो आपको यहाँ पूरा रहा, तो ठीक है लिख लीजिए x² माइनस 5/3, यह शून्य है। अब दूसरा शून्य कहाँ से आएगा, तो भागफल कितना आया है, 3x² + 6x + 3। अब इसको क्या करना है, तो फैक्टर तोड़ के गुणनखंड लाता है। तो देखिए गुणनखंड हम किस तरह से इसको तोड़ते हैं, 3x² है तो 3x² हो गया, देखिए 3 3 जा 9, तो यहाँ पे कितना होगा 3x + 3x और प्लस में 3। जिस तरह से 9th में हम फैक्टराइजेशन से तोड़ते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी गुणनखंड तोड़े हैं। और गुणनखंड तोड़ने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो देखिए कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन बताइएगा कितना आएगा, तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 3x, तो क्या बचेगा x + 1 बचेगा, और यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x + 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन कितना आएगा, तो देखिए x + 3 कॉमन आएगा। ठीक है, x + 1 कॉमन आएगा, x + 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x + 3 बचेगा। अब बताइए जो यहाँ पे रेस्ट जो शून्य हमको निकालने के लिए कह रहा है, तो रेस्ट जो शून्य के यहाँ पे गुणनखंड कितना आया है, यही आया है। अन्य शून्य के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर करेंगे। अन्य शून्य के निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम 0 के इसको बराबर करते हैं। तो 0 के बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जो शून्य का आया है, तो देखिए शून्य क्या आया है, x + 1 और 3x + 3। ठीक है, तो x + 1 और 3x + 3 है। तो चलिए हम लोग चलते हैं x + 1 और 3x + 3 पर। ठीक है, तो देखिए क्या आया है, x + 1 और 3x + 3 आया है। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, तो अन्य शून्य के लिए क्या करना है, अन्य शून्य के लिए इसको हमको क्या करना है, तो 0 के बराबर करना है। x + 1 बराबर क्या होगा, 0, और 3x + 3 बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ से x बराबर क्या बनेगा, -1, और 3x बराबर कितना, -3। तो x बराबर कितना, -1, और x बराबर कितना, -3/3 कैंसिल होके क्या हो गया, 1। फाइनली जो मेरा रिजल्ट आया है अन्य दो शून्य, वह क्या आया है, तो -1, -1। ठीक है, अब देखिए यह क्या 2 शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो आपको 2 शून्य दिया हुआ था और यह 2 शून्य निकल गया था, अन्य 2 शून्य का आपका यही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टाइप का क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। जो भी शून्य दिया रहता है उस शून्य को क्या करना है, 0 के बराबर करके, x के बराबर करके वहां से गुणनखंड ले आना है, और जो भी बहुपद वहां पर बनेगा उससे क्या करना है, पूरा बहुपद में हमको भाग लगाना है। भाग लगाने के बाद जो भागफल आएगा वह भागफल को फैक्टराइजेशन मेथड से आपको गुणनखंड तोड़ के x के को 0 के बराबर कर देना है। 0 के बराबर करने के बाद जो भी रिजल्ट होगा वह अन्य शून्य रिप्रेजेंट होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं।